कल आप काफी घबरा गई थी, मैं देख रहा था, जबकि मैं आपको कह रहा था कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, लेकिन आपने छोड़ दी थी। सच सच बताएं, क्या आप नहीं घबराए थे? बिल्कुल मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबको समझ आ रही थी कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, जरा भी लेकिन नहीं। उम्मीद आप छोड़ चुके थे। मान नहीं थे रहे, वो अलग बात देखिए है। दिल मेरा जरूर दुखा था, लेकिन उम्मीद का तो दामन दामन तब भी नहीं छूटा नहीं छूटा था। था। बिल्कुल, ये मैं बात आपकी कल से शायर सुन रही गजाल, हूँ। शायर गजाल। जी ठीक ये है हमारी गजाल। एशिया कप से ही बातें चल रही हैं, क्योंकि आपको पता हम्म। है कि थोड़ा थोड़ा उम्मीद का दामन छूटने लगता है, थोड़ा सा बिल्कुल छूट भी जाता है, लेकिन हम उसको छूटने नहीं नहीं देते। कल देते। के मैच की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कल जरूर। सिर्फ पाकिस्तान का मैच नहीं था, इंडिया और भी का भी मैच था, पहला मैच था, बिल्कुल। और दोनों ने ही हम्म। मुकद्दस अच्छा नहीं खेला। रिलेटिवली छोटी छोटी टीम्स के साथ था। हम्म। चलें यूएसए को हम इतना छोटा नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जरा लेकिन हरा उनका दिया था। मुकाबला इंडिया से था, जिनसे हम लोग को बहुत ज्यादा उम्मीदें इंडिया से होती हैं। इंडिया से बिल्कुल। बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, पाकिस्तान से भी बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, दोनों का चलो, ये लग रहा था, पाकिस्तान दोनों तो मैचेस का गजाल ये लग कुछ रहा ना कुछ था। कर देता है कि हम लोग को ना उम्मीद होना पड़ता है। हाँ, हमारी पाकिस्तान हमारी पहले ये भी हिस्ट्री करता रही रहा है। है बिल्कुल। कि हम ना छोटी छोटी टीम से ऐसे ही हार जाते हैं, ताकि उन हम्म। बेचारों का ना मोराल ना डाउन हो। हम किसी को हम चाहते हैं कि लेट वो डाउन थोड़ा नहीं खुश होने, रहें। हाँ, लेट डाउन नहीं एग्जैक्टली फील करवाने लेकिन देते। अच्छा, और इसी तरह जी हमने कल टॉस जीता था, एक्चुअली आपको पता है। हमने बिल्कुल। टॉस जीता था, टॉस जीत कर हमने बॉलिंग का फैसला किया था, फिर भी हमने उनको पहले तो इतना स्कोर करने दिया, और फिर हम्म। हमारा कोई भी बल्लेबाज ना चला। कोई भी हमारे बल्लेबाज नहीं साथ चला। फरहान ने 47 किए थे। उसके बिल्कुल। अलावा nobody did anything. बाबर हम्म। आजम could not really do much. सलमान अली आगा could not do much. साइम अयूब could not do much. You name it. लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी था मुकद्दस, एक खिलाड़ी जिसने आके अचानक ये मैच का पूरा रुख बदल दिया। बिल्कुल, द ग्रेट राणा राणा साहब। फहीम अशरफ। बिल्कुल। राणा साहब को देखिए, राणा साहब को मैं आपको पहले भी कहता हूँ, राणा साहब को क्रिकेट की जरूरत नहीं है, क्रिकेट को राणा राणा साहब साहब की की जरूरत जरूरत है, है। क्योंकि वो आते हैं और ये बात कल और प्रूफ भी आते हो ही गई है। सब बदल देते हैं। हम्म। आप घबरा रही थी, सब लोग घबरा रहे थे, जबकि मैंने कहा था जस्ट टेक अ चिल पिल। वैसे वाकई में जब राणा साहब आए थे ना, गजाल ने बोला था मुकद्दस हमारे पास राणा साहब पड़े। मैं कहा नहीं, क्या ही कर लेंगे, मतलब बाकियों ने क्या किया, राणा साहब क्या करेंगे। लेकिन राणा साहब ने बोला लड़की मैं करके जाऊंगा, और तुम सब लोग को बताऊंगा कि राणा साहब कौन है। और पूरा का पूरा जो मैच हारता हुआ हमारे हाथों से हम लोग को दिख रहा था, बल्कि हम मान चुके थे हार गए हैं। राणा साहब ने इतने आसानी के साथ, इतना स्मूथली वो पहला मैच की फतेह हमारे हाथों में पकड़ा दी कि भाई ये लो मैच जीत चुके हो बिल्कुल, तुम लोग। उसको हम आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे नहीं, जो मुकद्दस, राणा साहब क्योंकि ने खेला राणा साहब के लिए आसान था, वो मैं वही लेकिन बोला। पूरी पाकिस्तानी टीम के लिए और नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ शायकीन के राणा लिए साहब की बॉल्स की बात करी जो उन्होंने खेली है इनिंग्स। ही डिड मेक इट लुक वेरी एफर्टलेस। लेकिन उधर भी ये वाला पॉइंट आ जाता है ना कि राणा साहब का एक कैच ड्रॉप हुआ था। राणा साहब का एक कैच ड्रॉप हुआ था, और उसके ऊपर आपको पता है नेदरलैंड्स के कैप्टन है, द डच कैप्टन, हाँ? उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच। पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच, हाँ? वी लॉस्ट टू आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप से हार गए हैं, पाकिस्तान से नहीं हारे, उन्होंने नहीं जीता ये मैच, हमने उनको जिता दिया। एक तरह से उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि हमारे कैच छोड़ने की वजह से पाकिस्तान जीता है। देखिए अब ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है पूरी की पूरी बिल्कुल। पाकिस्तानी टीम के लिए, सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेट के जितने भी शायकीन हैं उनके ऐसे लिए, ही है। फैंस के लिए, क्योंकि अगर हम नेदरलैंड्स के साथ हमारा ये हाल हो रहा है ना कि हमने मर मर के जीतना है, तो आगे जाके हम क्या करेंगे। लेकिन मुकद्दस, शैल वी टॉक जी, अबाउट द इंडियाज मैच एज वेल? उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन गजाल हमारे मैं बात करना चाहूँगी कि प्लेयर्स को कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं आपको लगा है कि क्या कंडीशन उनके मुताबिक नहीं थी, पिच अच्छी नहीं उन लोगों को मिली, वेदर कंडीशन की वजह से क्यों वो लोग अच्छा नहीं खेल पाए, आपको क्या लग रहा है? आपको पता मुझे क्या लगता है? क्या? मुझे लगता है कि ये बड़े टूर्नामेंट में जाके ना हमेशा ऐसे ही करते हैं कि छोटी मोटी टीमों से ना पता नहीं क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या कुछ ज्यादा प्रेशर ले ओवर जाते हैं कॉन्फिडेंट, कि सीरियसली। इनसे ना बड़े स्टेज पे ऐसी टीम्स के खिलाफ खेला नहीं जाता है। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमने स्ट्रगल किया एक छोटी टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल। इट्स सो नॉट द फर्स्ट टाइम। जैसे अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना इस धूप में, सिर्फ आप लोगों के लिए हम लाइव आ रहे हैं, ताकि आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके, हमारी ये जो इंफोटेनमेंट सी लाइव स्ट्रीम है ये आप तक पहुंच सके। हम अंदरून लाहौर में बैठे हुए हैं, ये पीछे दिल्ली गेट है, साथ ही बिल्कुल। बादशाही मस्जिद है, सामने ये वजीर खान मस्जिद है, लेकिन फिर भी हम इस तपते सूरज के नीचे बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसलिए सब्सक्राइब कर दें और साथ कमेंट्स करें कि कमेंट कैसे में किसी लग ने रहे बोला हैं हम। यस, विदाउट राणा द टीम इज जीरो। अच्छा, yesterday without Rana the team बिल्कुल। was zero, sure, लेकिन हमारे लेकिन बॉलर्स ने भी थोड़ी बहुत अच्छी की थी, जिसमें से विकेट्स लिए हैं कुछ सबने। ने जरा अबरार, इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन कुछ ने अच्छी साइम। भी की थी। अबरार ने अच्छी की, साइम ने अच्छी की, नवाज ने भी 3 विकेटें ली थी। बिल्कुल। अब लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज मैच। जी। इंडिया भी काफी स्ट्रगल किया इंडिया ने मुकद्दस, अगर वो साहब भी मैं सच यूएसए के बताऊं तो मैंने अगेंस्ट। थोड़ा थोड़ा मैच उनका नहीं देखा, क्योंकि हम लोग मसरूफ थे अपना त्यौहार बहुत मनाने में भी। ज्यादा। तो मुझे आप जरा अपडेट दें कि इंडिया कहाँ पे स्ट्रगल किया, और क्या बैटिंग अच्छी नहीं की है, बॉलिंग? बैटिंग जरा भी अच्छी नहीं की। अभिषेक शर्मा चला कल। ईशान किशन 16 गेंदों पर 20 बना के ओके। चले गए, और 21 बनाकर, नहीं 20 ही हैं खैर। अच्छा। अभिषेक शर्मा जी। डक पे चले गए, क्या मतलब? डक पे चले गए, जीरो, अंडा। अभिषेक शर्मा तो वैसे मेरा फेवरेट है उनका प्लेयर। और आपको पता है उनको आउट किसने किया? किसने किया?
एक पाकिस्तानी बॉलर ने, कैन यू इमेजिन, ओह ही वाज अली, बॉल्ड बाय अली खान ओके और कैच उनका पकड़ा प्रॉब्ली वो इंडियन ही है, इंडियन अमेरिकन कृष्णमूर्ति ने। अच्छा, उसके बाद तिलक वर्मा, वो भी सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हो गए। मतलब गजाल मुझे थोड़ा ना हौसला हो गया कि सिर्फ हमारे हालात बुरे नहीं, वहां पे भी हैं। मुकद्दस 40 समथिंग रन्स पे कोई 4-5 आउट हो गए थे इंडिया के। ओह आप इमेजिन कर सकती हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं आप ये। इसके अलावा फिर एक बंदा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको फेलियर्स बताते हैं ना। शिवम दुबे 0, अच्छा, रिंकू सिंह 6, हार्दिक पांड्या 5, अक्षर पटेल 14, अर्शदीप सिंह 4, वरुण चक्रवर्ती गजाल 6। एक सेकंड, ये वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ये ये वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप ही चल रहा है, ये वर्ल्ड कप की हम लोग देख रहे हैं स्टैट्स। हाँ तो जी, हमारा क्या होगा गजाल, क्या ऐसी बातें मतलब, मेरे साथ नहीं करनी। हम यूएसए को हराएंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक दफा ही हारते हैं छोटी टीम से, हम बार बार नहीं हारते। इतना तो आपको देखिए, ऐसे ना करें। लेकिन आपको पता है, इन सब में से जब ये सारे नहीं चले तो कौन बंदा चला? कौन चला? सिर्फ और सिर्फ इनका कैप्टन, who stood there like ओह the Great Wall of China। अकेले उन्होंने डिफेंड किया, अकेले उन्होंने इतना बड़ा टारगेट सेट किया जो कि पता था कि यूएसए कितना? से तो ये नहीं हो सकेगा। 162 रन्स का, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने मुकद्दस सिंगल हैंडेडली स्कोर किए 84 रन्स वाओ, ऑफ जस्ट 49 डिलीवरीज। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो कप्तान किस वजह से। बिल्कुल बड़े अरसे से मैं इन पे क्रिटिसाइज कर रहा था कि इनकी कोई बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, हाँ। ऐसे है वैसे है, लेकिन लास्ट सीरीज से ना इनकी फॉर्म वापस आ चुकी है। जैसे साइम अयूब की आई थी ना, लेकिन साइम अयूब वर्ल्ड कप में नहीं चले, ये वर्ल्ड कप में भी चल गए। उन्होंने 84 रन कर दिए, वो भी सोचें तब जब पूरी की पूरी टीम ही कुछ नहीं कर चली। पा रही तो थी। पाकिस्तान का भी अच्छा, कल ये क्या दोनों हमसाए ममालिक के प्लेयर्स जो हैं एक दूसरे का बहुत साथ देते नजर आए। उन्होंने कहा हमारी भी पूरी टीम नहीं चली, आप लोग की भी नहीं चली, दोनों के बस एक एक प्लेयर चला। यहाँ से राणा साहब चले हैं और वहां से उनका कैप्टन चला है। राणा साहब मोहब्बत चेक करें आप दोनों ममालिक के दरमियान, नहीं, मैं तो वहां के भी राणा साहब ही चले, मैं तो ये कहूंगी। ये क्या बात है आपकी, आप कह सकती हैं। लेकिन मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि वहाँ यहाँ पे राणा साहब भी ऐसा अच्छा है। हाँ, राणा साहब ने आके जो कैमियो किया उसकी वजह से हम मैच जरूर जीत गए, लेकिन बिल्कुल उनका भी कैच ड्रॉप हुआ था। उनका भी कैच ड्रॉप हुआ था। और बाकी सारे हमारे बैटर्स जितने भी हैं, हम तो, मुझे ये भी याद है कि हम बात कर रहे थे कि ये जितना टारगेट है ये आइडियल है बाबर आजम के लिए, कि यहाँ पर इन पिचेस के हिसाब से खेल सकते हैं। जो टारगेट इतना बड़ा नहीं है, वो आराम से टाइम लेके अपनी इनिंग्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका, which is very embarrassing. And it's not only embarrassing for us, it's also embarrassing for India as well. कि बिल्कुल उनके सारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े जिनको बड़े हम, नाम, जिनसे हम क्या कुछ बिल्कुल। एक्सपेक्ट नहीं करते मुकद्दस, जिनसे ये लोग कमेंट सेक्शन में आके क्या कुछ नहीं हम बोलते कि लोग ये तो कहते खा थे जाएंगे, कि ये कर देंगे, वो ये कर देंगे। क्या पछाड़ के किया चले इन्होंने? जाएंगे, ये लोग आएंगे Unbelievable. मैदान में और ये मैदान मारेंगे कि हम लोग देखते रह जाएंगे, छक्के पे छक्का चौके पे चौका। लेकिन कल हमें पाकिस्तान के भी आउट पे आउट होते नजर आए हैं और इंडिया की तरफ से भी यही देखने को मिला कि भाई आप बाद में रहे और जा, ये लोग पहले रहे हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो फिर भी जरा हमारे से तो बड़े बेहतर मार्जिन से जीत गए। हम तो फिर भी मुश्किल से ही जीते थे, चले वो तो फिर भी अच्छे मार्जिन बात से ये है जीत कि गए। दोनों जीत गए हैं, इंडिया ने भी मैच जीत लिया और पाकिस्तान ने भी मैच जीत लिया। अब बेशक स्ट्रगल करके जीते हैं, जैसे भी जीता है, जरूरी है जीतना, दोनों ने जीत लिया मैच। गजाल मुझे बताओ कि आज किस किस का मैच है? मुकद्दस राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग अभी बात चल रहा है न्यूजीलैंड, और बात चल रही है, कह रहा हूँ मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। अच्छा, और वहाँ अफगानिस्तान पे ने क्या टारगेट दिया सिचुएशन है जी न्यूजीलैंड को 183 रन्स का, और न्यूजीलैंड ने अभी तक स्कोर कर लिया 136 फॉर 4। और ओके। बॉल्स पीछे रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ 38, और उनको रन्स चाहिए 36 36 गेंदों पे 47, which is not a lot. They can do it quite easily. We can say कि अभी from what we are seeing New Zealand is going to take this match Okay. easily. इसके बाद अगला मैच है जी इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का। ओके, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड इज गोइंग टू बी टेकिंग दिस वन होम, और फिर है श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। और श्रीलंका उसमें से अपने आपको घर क्या पे लगता खेल है? रहा है। ओह, श्रीलंका की होम होम कंडीशंस कंडीशंस है उनकी, उनको तो एडवांटेज उनके है। पास बिल्कुल एडवांटेज है आयरलैंड उनके इज पास। अ रिलेटिवली मोर इनएक्सपीरियंस्ड टीम, तो माय मनी इज गोइंग टू बी ऑन श्रीलंका। आपको लग रहा है श्रीलंका? अच्छा, आपने क्या बताया, एक श्रीलंका जीतेगी, एक इंग्लैंड जीतेगी, इंग्लैंड जीतेगी, नेपाल और? से उनका मैच, और अभी अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा है, जो कि और अभी कौन न्यूजीलैंड जीतेगा? को जीतना चाहिए। कौन, आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड कौन? जीतेगा। न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड मैं कुछ जीतेगा। नहीं बोल रही हूँ, मैं देख लूंगी कौन जीतता है। मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूजीलैंड जीत जाएगा। अफगानिस्तान ने अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बी टेकिंग दिस वन होम। अब आपको पता है, एक एक मैच तो हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, भारत का भी हो गया। अब अभी भी सबकी नजरें सिर्फ एक ही मैच पे हैं, वो भी जो कि हो ही नहीं रहा। बिल्कुल 15 की बात कर रहे हो आप? Absolutely. 15 फरवरी की बात कर रहे हैं 15 क्या आप फरवरी गजाल? की बात कर रहा हूँ मैं, और आपको पता है कि बॉर्डर के लेकिन उस पार गजाल लोगों को ऐसा बड़ी नहीं मिर्ची कि लगी है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ तो हो रहा है।
उनके प्लेयर्स जाएंगे भी, मैदान में आएंगे हाँ, भी, टॉस बिल्कुल। तक नहीं जाएंगे, है ना? टॉस के लिए जाएंगे, टॉस के टॉस लिए के लिए जाएंगे। जाएंगे, लेकिन पूरी अगर जर्सी पहनकर। आपके जो अगेंस्ट प्लेयर्स हैं, जो मुखालिफ टीम है आपकी, वही मैदान में नहीं उतरेगी तो टॉस तो फिर होगा ही नहीं। फिर वहाँ एग्जैक्टली। तक कि हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ होता है, कि बारिश आ जाएगी और पॉइंट्स दोनों को मिल जाएंगे, या फिर कि पाकिस्तानी टीम मैदान में आएगी ही नहीं और पॉइंट सिर्फ इंडिया को मिल जाएंगे। ये तो अब उस दिन ही पता चलेगा, लेकिन मुकद्दस मजा तो तब है ना कि ये सारे तैयार होके जाएं, पिच पर ये जाएं तो और बहुत मजा आएगा देखने को। उसी टाइम आगा जाने के वो वॉकओवर मिलने से पहले ही बारिश हो जाए। टॉस के लिए ये भी ना जाएं, स्टेडियम पहुंचे, फ्लाइट लेके पहुंचे, ज्यादा पानी अपनी आता है किट तो बैग ज्यादा लेके बारिश आ जाएं। जाए, ऐसा ही है ना कुछ? श्योर, अगर आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, आपने इसको थोड़ा सा और खराब कर दिया।